काफी समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और तपस्वी था। गांव वाले उसकी सेवा में लगे रहते थे और उसकी बातों का पालन करते थे। एक दिन साधु ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं एक रहस्य छोड़ रहा हूँ। इस गांव में कहीं एक छिपा हुआ खजाना है, जिसे पाने के लिए आपको अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करना होगा। साधु के जाते ही गांव के लोग खजाने की खोज में जुट गए। सभी ने दिन रात मेहनत की, लेकिन खजाना नहीं मिला। इस बीच गांव में दो युवक थे, अर्जुन और विकास। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, जबकि विकास चालाक और स्वार्थी था। दोनों ने भी खजाना खोजने का निर्णय लिया। एक रात अर्जुन को सपने में साधु का चेहरा दिखा और उसने देखा कि साधु उसे एक संकेत दे रहा है। उसने सुबह उठकर विकास को अपने सपने के बारे में बताया। विकास, मैंने सपना देखा कि साधु मुझे संकेत दे रहा है। हमें इस दिशा में खजाना ढूंढना चाहिए। विकास ने अर्जुन को समझाने का नाटक किया कि वह भी साथ देगा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। उसने मन ही मन सोचा कि जैसे ही खजाना मिलेगा, वह अर्जुन को धोखा देकर उसे खुद ले लेगा। अर्जुन की मेहनत का फल मुझे मिलेगा। जैसे ही खजाना मिलेगा, मैं उसे धोखा देकर खुद ले लूंगा। दोनों ने मिलकर साधु के संकेतों का पालन किया और गांव के पुराने मंदिर के पीछे एक जगह खुदाई शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक बड़ा सा बक्सा मिला। विकास ने जल्दी से बक्सा खोला, लेकिन उसमें सोना या चांदी नहीं था, बल्कि एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जो मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, वही सच्चे खजाने का हकदार होगा। अर्जुन ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि साधु का संदेश क्या था। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम करने का निर्णय लिया और विकास को भी समझाने की कोशिश की। विकास, साधु ने सच्चा खजाना मेहनत और ईमानदारी में बताया है। हमें इसी मार्ग पर चलना चाहिए। ये सब बकवास है। मुझे यह पत्र और बक्सा नहीं चाहिए। अर्जुन ने मेहनत जारी रखी और गांव के लोगों की सेवा में लगा रहा। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी की कद्र करते हुए उसे गांव का मुखिया बना दिया। अर्जुन, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम ही हमारे गांव के सच्चे नेता हो। विकास, जो चालाकी और स्वार्थ के कारण असफल रहा, ने अपनी गलती समझी और अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने स्वार्थ और चालाकी से काम लिया और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा खजाना मेहनत और ईमानदारी में ही है, जबकि चालाकी और स्वार्थ केवल असफलता और पछतावा लाते हैं।